हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो दूसरा पार्ट था सिपेट बॉटनी का, तो उसका आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने जो पहला पार्ट का आंसर की डाले थे उसमें 30 नंबर क्वेश्चन में जो हमने आंसर बताया था वो गलत है। मतलब वो क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन है उसमें से हमको कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो ये आपको शायद ग्रेस मार्क मिल सकता है। अ, तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर में कुछ चेंजेस होगा तो हम बताएंगे। और इस वीडियो में भी अगर हमारा कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए या फिर हमको पर्सनली भी बोल सकते हैं। तो हमने आपको पूरा सही जवाब देने की कोशिश की है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टी फेज इज प्रोटीनासियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है द टेल फाइबर्स, द सीट सराउंडिंग द कोर, द हेड कैप्सिड, द सेंट्रल हेलिकल ट्यूब। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द सीट सराउंडिंग द कोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्सोमियर इन द कैप्सिड ऑफ ए टीएमबी आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है इन सक्सेसिव टायर्स, इन रोज, स्पाइरली, इकोसाइड्रली। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया दैट assimilates carbon dioxide without using the radiant energy are nutritionally defined as phototrophs, chemoheterotrophs, chemolithotrophs, chemoorganotrophs। तो 38 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज chemolithotrophs। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an asexual reproductive structure in bacteria। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए हैं एक्टिनिड, ऑटोस्पोर, एक्जोस्पोर, एंडोस्पोर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंडोस्पोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कारा, कोलियोचिटी एंड विडोगोनियम। तो यहाँ पे जो है 40 नंबर आपका दे डू नॉट कंटेन फाइकोबिलिन होगा। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। बाकी जो देखिए दे है ब्रांच्ड फिलामेंट्स, यहाँ पे आपका सब कोई तो ब्रांच्ड नहीं है। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विथ यूनिसेलुलर होल्ड फास्ट। यूनिसेलुलर होल्ड फास्ट आपका ओडोगोनियम में है, पर कारा में तो आपका नहीं है। दे हैव क्लोरोफिल ए बट नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी। पर ये आपका पूरा गलत है ये, क्योंकि ये सब में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। तो फॉर नंबर 41, सम क्रिप्टोफाइटिक एल्गी imparts a red color to the snow in polar region due to the presence of a special pigment called ऑप्शन फाइटोक्रोम, हेमाटोक्रोम, क्लोरोफिल डी, येलो फाइकोसियानिन। तो यहाँ पे आपका 41 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेमाटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्बिगो अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कौन। ऑप्शन है आपका कोनिडिया एंड जूस्पोर, कोनिडिया एंड ओइडिया, ओइडिया एंड क्लामाइडोस्पोर, ओइडिया एंड जूस्पोर। तो यहाँ पे 42 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कोनिडिया एंड जूस्पोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म सेकस इज अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पाइनस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विंग्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो आपको तो पता होगा जो पाइनस के पोलन होता है वो विंग्ड होता है, तो उसका जो विंग होता है उसी को ही आप सकस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए प्लांट कम्युनिटी बिकम्स बैरन ड्यू टू सम एक्सटर्नल थ्रस्ट, द consequent सक्सेशन टेकिंग प्लेस इज इन दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन का डेफिनेशन ही है, जहाँ पे कि पहले एक कम्युनिटी प्रेजेंट होगा तो फिर कुछ एक्सटर्नल थ्रस्ट की वजह से वहाँ से अगर वो कम्युनिटी डिसअपेयर कर रहा है तो वहाँ पे जो नया सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इकोसिस्टम इन व्हिच द रेस्पिरेटरी डिमांड एक्सीड द ग्रॉस प्रोडक्शन द इकोसिस्टम सेल हैव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लो नेट प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन एज प्राइमरी बायोमास, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो डिमांड उससे एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका नेट प्रोडक्शन लो हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीच ऑफ ए स्पेसिमेन इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू इट्स। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस, सेंटर ऑफ ओरिजिन, कॉम्पिटिंग एबिलिटी और फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ ऑकरेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नीच का ये डेफिनेशन ही यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ wood shows a circular arrangement of annual rings at one point, this appears due to।
Anomalous secondary growth of stem, false annular ring appearing due to the increase in the length of the stem, development of lateral branch, multiple cambium rings becoming active simultaneously। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ ए लेटरल ब्रांच, क्योंकि अगर आपका ये एक ट्री है तो ये जो आपका लेटरल ब्रांच होगा तो उसमें अगर आप ऐसे वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिंग स्ट्रक्चर्स देखने को ऐसे मिलेगा। तो ये आपका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ ए लेटरल ब्रांच। इन ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो द सस्पेंसर इज फॉर्म्ड बाय, तो जो डाइकॉट का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसका पहले जो होता है दो सेल में डिवाइड होता है, एक अपर सेल एंड लोअर सेल। जो इसका तो यहाँ पे 48 का आपका आंसर होगा, 48 आंसर होगा बी, दैट इज सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द बासल सेल ऑफ टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, एपिकल सेल एंड बासल सेल। ये जो बासल सेल होता है इसमें आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होता है कि होके सस्पेंसर बनाता है, ऊपर वाला आपका एम्ब्रियो बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैफरन आर, तो 49 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कैरोटिनॉइड्स, मोनोटर्पिनॉइड्स, फ्लावोनॉइड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कीटोन बॉडीज है यहाँ पे ये दोनों तो प्रेजेंट नहीं होता है, और क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का होता है तो ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 49 ऑप्शन ए। नंबर 50, द टर्म क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टोबैको एंड टी बोथ। तो आप ज़्यादातर बुक्स में आपको ये टोबैको का क्यूरिंग देखने को मिलेगा, पर कुछ अभी भी कुछ बुक्स में ये टी का लीव्स का क्यूरिंग भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सही होगा, और अकॉर्डिंग टू मी टोबैको आंसर ज़्यादा सही हो सकता है, फिर भी आप दोनों का आंसर सही मान के चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द भॉबिलोव्स कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स पोटैटो ओरिजिनेटेड इन, तो ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 51 क्वेश्चन है यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अमेरिका। ये आप जो भॉबिलोव का 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें साउथ अमेरिका में ही पोटैटो का सेंटर ऑफ ओरिजिन लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी अपॉन व्हिच ऑल द इकोसिस्टम फंक्शंस डिपेंड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे 52 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो है कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरिएंस बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आपका क्या कंडीशन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो वेरिएबल इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपका वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्स ही होगा। तो यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला के हिसाब से कोवेरिएंस बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड देयर बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स द एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सैम्पल विथ 400 रेप्लिकेट्स एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर होगा 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 400। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 54 का सी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55, in Lathyrus the dominant gene P is responsible for the petal color that is complemented by the dominant gene C, which of the following genotypes shall produce white color flower। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंटरी जीन इनहेरिटेंस देखें तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका P है यह आपका कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इस दिस पी जीन इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय दिस सी जीन। तो मतलब ये जो सी जीन है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा पी जीन के को, तभी जाकर पी जीन आपका कलरेशन दे पाएगा। अगर आपका सी जीन ही एब्सेंट होगा तो ये नेक्स्ट आपका पी जीन का कुछ रोल नहीं होगा कलरेशन में। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन है, तो यहाँ पे आप देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कैपिटल सी है, यहाँ पे भी कैपिटल सी है, यहाँ पे भी कैपिटल सी है, मतलब ये जगह पे ऑप्शन सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल सी। यहाँ पे क्योंकि स्मॉल सी नहीं है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पी हो के यहाँ पे कॉलर नहीं दे पाएगा, तो ये आपका वाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोजोम्स आर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56
ए दैट इज़ मल्टीपल एलीली। तो आप यहाँ पे आंसर ऑप्शन ले सकते हैं जो आपका ब्लड ग्रुप का होता है, वो आपका दोनों क्रोमोसोम में सेम जगह पे जो लोकस होता है, जीन प्रेजेंट होता है, वो आपको मल्टीपल एलीली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लार्ज ईयर साइज ऑफ ए मैच इज ड्यू टू two forms of dominant genes, how many offsprings in the F2 generation cell have typically intermediate size of ears? तो ये अगर आप जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से देखेंगे 9:3:3:1, तो यहाँ पे आपका जो प्योर डोमिनेंट 9 हो जाएगा एंड रिसेसिव 1 हो जाएगा, तो बाकी जो रहे इंटरमीडिएट तो 3:3 दैट इज़ 6, ये जो दोनों मिला के 6, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 57D दैट इज़ 6/16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टू जीन्स आर नॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय द सेट जीन इन द नेक्स्ट जनरेशन सेल बी। तो यहाँ पे आपका लिंकेज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जीन सेग्रीगेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका 0% हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। द आर्जिन रिच न्यूक्लियर हिस्टोन प्रोटीन इज, तो यहाँ पे आपका 59 आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज H3 में आपका आर्जिनिन रिच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स ऑफ ए टिपिकल प्लांट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है आपका, तो आप अगर देखेंगे टिपिकल प्लांट क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड में आपका ये जो कैरोटीन, लाइकोपिन एंड फोटोट्रोपिन प्रेजेंट होता है, तो उसमें आपका जियाजांथिन दैट इज ऑप्शन ए ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a thin plate of cell oriented at right angles to the axis of the petiole of a leaf apex maturation is called। तो अगर आप लीफ का एब्सिशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसको आप एब्सिशन लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे 61 ऑप्शन होगा बी। When a seed shows its responsiveness to light during germination, it is called option 62 option B that is photoblastic। 63 the white rust disease of crucifer is caused by Poxinia graminis, Phytophthora infestans, Claviceps purpurea, Albugo candida। तो 63 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज अल्ब्यूगो कैंडिडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 64, which of the following statement is correct? Simple and reciprocal translocation occur at the same rate. Simple translocation is rarer than reciprocal translocations. Reciprocal translocations is rarer than simple translocations. Simple and reciprocal translocation occur simultaneously in a cell। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है थोड़ा डिफरेंट जगह पे देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आपका आंसर होगा सिंपल ट्रांसलोकेशन इज रेयरर देन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दैट इज इन ए नॉर्मल सेल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इज नॉर्मल, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका दोनों एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है तो उसको आप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये जब होता है दोनों, इसका सेगमेंट उसमें जाएगा, उसमें सेगमेंट इसमें आएगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है जो कि ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द सिंपल ट्रांसलोकेशन। ये ज़्यादातर बुक में दे रहा है, तो पर कुछ कुछ जगह पे आपको ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो आप ये दोनों में थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फिर भी अकॉर्डिंग टू मी 64 का ऑप्शन बी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लांट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेराइल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज ए दैट इज होमो पॉलीप्लॉइड। ये वाला आंसर आपको स्टेराइल मिल जाएगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ए लिविंग स्पीसीज इज कॉल्ड। ये आपका आंसर है सी वैल्यू दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन ऑफ द one mutation is visible, expression is neutralized by a second mutation, the phenomenon is called neutral mutation, inert mutation, silent mutation, reverse mutation। तो ये आपका रिवर्स म्यूटेशन होगा। आप रिवर्स म्यूटेशन का डेफिनेशन चेक कर लीजिए, तो जिसका होगा कि आप एक म्यूटेशन होने के बाद अगर और एक बार म्यूटेशन करके उसको नॉर्मल कर रहे हैं तो ये आपका रिवर्स म्यूटेशन होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी आई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन एस्चेरिचिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम इको R1 recognizes which of the following sequence at the site as indicated by the hyphen। मतलब यहाँ पे आपका ये तो GAATC ये आपका जो उसका रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो पर आपका कटिंग कहाँ पे होता है, ये जो G और A के बीच में कटिंग होता है इको R1 के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 5'G-AATTC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर। तो अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर सीडलिंग इंस्टेड ऑफ फुल्ली ग्रोन सीडलिंग, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन, प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ हाइब्रिड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर सीडलिंग इंस्टेड ऑफ फुल्ली ग्रोन सीडलिंग। तो आज के वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया है, पूरा 70 क्वेश्चन। तो ऐसा करता हूँ कि सब क्वेश्चन में आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हमने गलत आंसर दिया है तो आप ज़रूर अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम ये जो गलत अगर आंसर होगा तो हम उसको करेक्शन करने की कोशिश करें। हमने अपना पूरा बेस्ट दिया है कि हाँ सब क्वेश्चन का आंसर आपको सही से मिले। फिर भी अगर गलती हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों के साथ जो भी सीपेट बॉटनी का एग्ज़ाम दिया है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स ऑल।